हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। इसके पहले मैंने प्रत्यय पे कई वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रत्यय देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा और पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं सीधे पॉइंट पे और हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे परिभाषा बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखा है। प्रत्यय प्रत्यय का परिभाषा यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मैंने। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश मतलब होता है शब्द का एक छोटा सा पार्ट या शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है, शुरू में नहीं लगता है। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, रघु। रघु किसी का नाम है और रघु में अन प्रत्यय लगा है, अन। और ये देखिए, आप गौर से देखिए, रघु जो है पहले आया है और अन बाद में आया है। मतलब अन जो प्रत्यय है, प्रत्यय वो शब्द के बाद में आया है और शब्द के बाद में आकर इसके साथ जुड़ने के बाद बन गया राघव। रघु प्लस अन इक्वल टू राघव। और राघव का हिंदी अर्थ होता है रघु के वंशज या रघु के संतान। तो इस प्रकार से इसके अर्थ को परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर रघु था, किसी का नाम था और उसके वंशज का बोध करा रहा है। तो रघु प्लस अन इक्वल टू राघव हो गया। ये पहला एग्जाम्पल था। और यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है दृश्य। दृश्य मतलब होता है देखना। दृश्य प्लस ल्यूट, ल्यूट एक प्रत्यय है। तो दृश्य प्लस ल्यूट, दृश्य मतलब होता है देखना और देखना प्लस ल्यूट इक्वल टू दर्शनम, मतलब देखना चाहिए या देखने लायक। दर्शनम मतलब होता है देखने लायक या देखना चाहिए। तो इसके अर्थ में देखें आपने कैसे परिवर्तन कर दिया है। दृश्य मतलब है देखना, लेकिन देखना से बना दिया है देखने लायक या देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम याद रखेंगे इसको कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। इसी प्रकार एक होता है उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। आप कह सकते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों भाई है, पर दोनों के गुण में डिफरेंस है। दोनों जो है अलग अलग किस्म से लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। बस इतना ही डिफरेंट है और दोनों अर्थ को बदल देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय, इसीलिए हम बात करेंगे प्रत्यय की। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में। क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की बात करना चाहिए। तो संस्कृत में प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मतलब कि इंपॉर्टेंट रूप से दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार यहाँ पे इस प्रकार मैंने लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जी हाँ, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसे कहेंगे? तो परिभाषा में यहाँ पर लिखा है, कृदंत प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, एकदम याद ऐसे ही याद हो जाएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा, इतना आसान मैंने कर दिया है। कृदंत, का से कृदंत होता है और का से क्रिया होता है। तो ऐसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए और मेरे साथ पढ़िएगा। वैसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और इसका भाई है तद्धित प्रत्यय, मतलब दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसे लगता है? तो वैसा प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगता है। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगेगा? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यह था कृदंत प्रत्यय और यह है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। और ही बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जाने कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम बारी बारी से दोनों को डीपली पढ़ेंगे, एकदम गहराई से पढ़ेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं कृदंत प्रत्यय। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 कृदंत प्रत्यय का उदाहरण लिखा है और इसको बारी बारी समझेंगे। और माँ कसम ऐसा आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ऐसा ट्रिक, ऐसा आसान बना दूंगा आपके लिए कि आप इसको भूलकर भी भूलना नहीं चाहोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम लिए हैं वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा
जी हाँ, कत्वा। तो कत्वा प्रत्यय जिसके लास्ट में त्वा लग जाता है, कत्वा प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के या धातु के अंत में त्वा लग जाता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कृदंत प्रत्यय। अभी मैंने आपको परिभाषा बतलाया कि कृदंत प्रत्यय धातु के अंत में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगता है। तो हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं और पहला पाठ का नाम था कृदंत प्रत्यय। तो जितने भी लगेंगे सब धातु के अंत में लगेंगे और उसका अर्थ बदल देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है कत्वा प्रत्यय है, इसको हम नंबर 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे 1 2 से मतलब नहीं है, कोई भी जो प्रत्यय है वो किसी भी नंबर पे आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि किस प्रत्यय के लगने से क्या बनता है। आप ये अगर याद कर लिए ना तो आप मतलब कि प्रत्यय जीत गए। फिर आप प्रत्यय जो है आपके अंदर है, आपके बस में है। तो चलिए हम प्रत्यय को एक एक करके अपने बस में करते हैं और समझते हैं। पहला है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय कहता है कि कत्वा प्रत्यय के लगने से सब धातु के अंत में त्वा जुड़ जाता है। याद रखिएगा, जहां त्वा लगा हुआ है वो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। जैसे कि भू, भू मतलब होता है होना, जिसको भव से धातु बनता है, भवती भवतः भवंती, तो वही वाला भू है। तो भू मतलब होना, भू में कत्वा प्रत्यय लगाता है और कत्वा प्रत्यय के लगने से बन जाता है भूतवा। जी हाँ, ये है भूतवा। और आपको जो भूत आता है वो वाला भूतवा नहीं, ये भूतवा मतलब होता है होकर। भू मतलब होता है होना, तो इसका हिंदी होगा होकर। जितने भी इस कत्वा प्रत्यय से धातु से शब्द बनेंगे उसके लास्ट में कर रहेगा, जैसे खाकर, जाकर, हंसकर, पढ़कर। तो ऐसे ही यहाँ पे शब्द के अंत में कर रह जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे छोटा सा लेता हूँ होकर। ऐसे जितने भी धातु रहेंगे, जितने भी शब्द बनेंगे जिसके लास्ट में कर रह जाएगा, जैसे भू प्लस कत्वा भूतवा मतलब होकर। गम, गम मतलब होता है जाना, जिसका रूप चलता है गच्छ से। तो गम मतलब जाना, गम प्लस कत्वा हो जाता है गत्वा, गत्वा मतलब जाकर। पठ प्लस कत्वा पठित्वा मतलब पढ़कर। पा प्लस कत्वा, पा मतलब होता है पीना, पा प्लस कत्वा पीतवा मतलब पीकर। जी प्लस कत्वा, जी मतलब होता है जीतना, तो जी प्लस कत्वा जीतवा मतलब जीत कर। नी प्लस कत्वा नित्वा, नी मतलब होता है ले जाना, तो ले जाकर। क्री मतलब करना, तो क्री प्लस कत्वा कृत्वा मतलब कर कर। मरी प्लस कत्वा, मरी मतलब होता है मारना, सॉरी मरी मतलब मरना होता है, तो मरी प्लस कत्वा मृत्वा मतलब मर कर। मरकर भी कोई व्यक्ति अमर हो जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, तो वही है मृत्वा। ज्ञा मतलब होता है जानना, तो ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञातवा मतलब जानकर। भी मतलब होता है डरना, संस्कृत में भी मतलब डरना होता है, तो भी प्लस कत्वा भित्वा मतलब कि डर कर। नस प्लस कत्वा नष्टवा मतलब कि नष्ट होकर। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। तो आप एकदम बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला समझ लीजिए कि जिसके लास्ट में कत्वा जुड़ा हुआ रहेगा, जो कत्वा प्रत्यय से बना होगा, उसके लास्ट में त्वा जो है जुड़ जाएगा। तो इसको पहचान सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसी में जो है इसका प्रत्यय दिख जाता है। जैसे आप किसी भी आप शब्द को उठाकर देख लीजिए, सब में त्वा 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 लगा हुआ है, और त्वा मतलब कि कत्वा, त्वा मतलब कि कत्वा। तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा पहला प्रत्यय था जिसका नाम था कत्वा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रत्यय जिसका नाम है कत्वत प्रत्यय। कत्वत प्रत्यय जिसके लास्ट में वान लग जाता है, तो इसको हम 2 नंबर पर रखते हैं, दूसरा नंबर पे। और कत्वत प्रत्यय लगने से, जुड़ने से शब्द के अंत में वान लग जाएगा। अगर आपको सूत्र याद है तो ऐसे ऐसे प्रत्यय आपके पैकेट में होगा, फिर आप पैकेट से निकालोगे ये लोग कत्वत प्रत्यय है, ये लोग कत्वा प्रत्यय है। जो प्रत्यय पूछेगा आप उसको पैकेट से निकालोगे, अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा कि कत्वत प्रत्यय लगने से लास्ट में क्या लगता है, या फिर कत्वा प्रत्यय लगने से लास्ट में क्या लगता है। क्योंकि नाम जो है सब जो है एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसा है, लेकिन कुछ कुछ जो है डिफरेंट है, तो आपको इसको पहचानना है। तो कत्वत प्रत्यय के लगने से लास्ट में वान लग जाएगा। जैसे कि भू, भू मतलब अभी बताया मैंने आपको, भू मतलब होता है होना, तो भू प्लस कत्वत भू भूतवान। तो भूतवान में देखिए लास्ट में क्या लगा है, वान लगा है। जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया वान, तो वान लगा है। इस प्रकार से गम, गम प्लस कत्वत गतवान, पठ प्लस कत्वत पठितवान, पा प्लस कत्वत पितवान। जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम यही चीज है, सिर्फ लास्ट में जो है वान लग गया है। आप इसके लास्ट में वान लगा दीजिए, हो जाएगा कत्वत प्रत्यय। आप लास्ट में लगा दीजिए कत्वा, हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा डिफरेंट समझना है। आपके प्रत्यय बहुत ही आसान और सिंपल सा है,
टॉपिक है, एक बार में आप समझ जाइएगा और समझ के दूसरों को समझा भी सकेगा। तो ये था हमारा कत्वत प्रत्यय, सॉरी ये है हमारा कत्वत प्रत्यय, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पठ प्लस कत्वत पठितवान, पा प्लस कत्वत पीतवान, जी प्लस कत्वत जीतवान, नी प्लस कत्वत नीतवान, क्री प्लस कत्वत कृतवान, मृ प्लस कत्वत मृतवान, ज्ञा प्लस कत्वत ज्ञातवान, भी प्लस कत्वत भीतवान, नस प्लस कत्वत पता नहीं। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप खुद से, अगर आप समझ चुके हैं, अगर आपने इसको सीखा है अच्छे ढंग से, तो आपको खुद बनाना है कि नस प्लस कत्वत इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, नस प्लस कत्वत इक्वल टू क्या होगा, आपको बनाना है। नीचे कमेंट में अभी लिखिए कि नस प्लस कत्वत इक्वल टू क्या होगा। अगर आपने सीखा है तो मैं समझूंगा, अगर आप अच्छे से कमेंट कर पाएंगे, सही कमेंट कर पाएंगे अगर आपने सीखा है तो इसको आप गौर से देखिए, समझिए और उसके बाद आप कमेंट जरूर लिखिए, ताकि मैं भी समझूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, ये है हमारा कत्वत प्रत्यय जिसके लास्ट में वान लग जाता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रत्यय की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रत्यय है कत प्रत्यय। चूंकि सबसे छोटा है, सबसे पहले इसको बताना चाहिए था, लेकिन क्या है कि मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं कत प्रत्यय पे, इसको हम तीसरा नंबर देते हैं, 3 नंबर पे है कत प्रत्यय। तो इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान सा है। कत प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में तह लग जाता है, तह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तह लग जाता है। कत प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में तह लग जाता है, जैसे कि भू प्लस कत इक्वल टू भूतः, भूता, ये रात वाला भूत नहीं है, भूता मतलब कि हुआ, हुआ मतलब कि कोई काम हो गया है, तो भूता मतलब कि हुआ। इसी प्रकार से गम, गम मतलब होता है जाना, तो गम प्लस कत इक्वल टू गतः मतलब कि गया। पठ प्लस कत्वत पठिता मतलब कि पढ़ा गया या पढ़ा। पा प्लस कत्वत पीता मतलब कि पिया गया या पिया। तो ये जो है कत्वत प्रत्यय, सॉरी कत प्रत्यय के जोड़ने से लास्ट में तह लग जाता है, तह, जैसा कि आप सब में देख रहे हैं तह लगता है। तो कत प्रत्यय यानी कि तह, और अगर कत्वत प्रत्यय है तो वान, और अगर कत्व प्रत्यय है तो त्वा। तो बस लास्ट वाला 2 अंक 3 अक्षर जो पहचानना होता है पहचान लीजिए, फिर तो कत्वत प्रत्यय या कत्व प्रत्यय, सारे प्रत्यय आपके गुलाम हो जाएंगे। फिर आप किसी भी प्रत्यय को कभी भी अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता है, और पूछता है पहचानने के लिए कि बताइए भूता, भूता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको लास्ट वाला देखना है, लास्ट में जो लगा हुआ है आप उसे पहचान सकते हैं। लास्ट में तह है तो कत प्रत्यय, लास्ट में वान है तो कत्वत प्रत्यय। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे अगर आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ प्लस कत प्रत्यय इक्वल टू पठिता मतलब पढ़ा गया। जी प्लस जो होता है जीतना, जी प्लस कत इक्वल टू जीता, मैंने ये छोड़ दिया है। पा मतलब होता है पीना, पा प्लस कत इक्वल टू पीता, जी प्लस कत इक्वल टू जीता, नी प्लस कत इक्वल टू नीता, नी मतलब होता है ले जाना, तो नीता मतलब कि ले गया। क्री प्लस कत, क्री मतलब होता है करना, क्री प्लस कत इक्वल टू कृता मतलब कि किया गया। मृ, मेरी मतलब अभी बताया मैंने, मेरी मतलब होता है मरना या मारना, तो मृ मतलब मरना, मृ प्लस कत इक्वल टू मृता मतलब मर गया, मर गया, ऐसे कर सकते हैं। ज्ञा प्लस कर इक्वल टू ज्ञात मतलब कि जाना गया या ज्ञात हुआ। भी प्लस कर भीतः मतलब कि डर गया, भी मतलब डरना, तो भीतः मतलब डर गया। और नस प्लस कर इक्वल टू क्या होगा, ये आपके लिए है। तो जैसा कि आप इसको देखे हैं, आप देखिए और समझिए और उसके बाद लिखिए नस प्लस कर इक्वल टू क्या होगा। जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है नस प्लस कर इक्वल टू क्या होगा, ये भी आप ही को बनाना है। तो कुछ एग्जाम्पल देने के बाद आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ दिया है, आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा। साथ में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं ताकि मैं पहचानूं, और अगर ऐसा हो कि मैं बताने वाला हो और अगर आपका आंसर सही हो तो मैं आपके नाम लेकर बताऊं कि इन्होंने सही जवाब दिया था। तो इसका जवाब हम अगले वीडियो में जरूर लाएंगे, तो आप अपने नाम के साथ इसका जवाब भी लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और प्रत्यय देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है मैंने, इसको चौथे नंबर पर हम रखेंगे, क्योंकि अभी हम 3 प्रत्यय पढ़ चुके हैं और ये चौथे नंबर पे आया है। चौथा नंबर प्रत्यय जो है उसका नाम है तुमुन प्रत्यय, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नाम है तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय के लगने से या जुड़ने से धातु के अंश में तुम लग जाता है। क्या लगता है? तुम लग जाता है। जैसे कि किसी को भूत लग जाता है, वैसे ही तुमुन प्रत्यय के जुड़ने से धातु में
तुम लग जाता है। जी हाँ, तो आइए समझते हैं इसको क्या है, इसका रूल क्या कहता है। तो तुमुल प्रत्यय के जुड़ने से धातु के अंत में तुम लग जाता है, इतना तो आसान सिंपल सा ट्रिक है, आप पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे। इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल है अस। अस मतलब कि होना होता है, अस प्लस तुम इक्वल टू भवितुम। अब आपको लग रहा हो कि अस धातु है तो अस से भवितुम मतलब भाव कैसे बन गया, तो आपको बता देता हूं मैं कि अस धातु, अस मतलब होता है होना और भाव मतलब भी होता है होना, दोनों का मतलब होता है होना। लेकिन अस धातु का जो रूप है वो भविष्य काल में भाव से ही बनता है, अस से नहीं बनता है। तो इसी प्रकार से इसका जो रूप बना है अभी तुमुल प्रत्यय के जुड़ने से, वो भी भाव से बना है, अस से नहीं बना है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत ही आसान है। अस प्लस तुमुल इक्वल टू भवितुम। बाकी सब जो है बाकी सब एग्जाम्पल जो है आसान है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गम, गम मतलब होता है जाना, गम प्लस तुमुन गंतुम। पठ प्लस तुमुन पठितुम। पा प्लस तुमुन पातुम। पा मतलब होता है पीना, पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना। तो जो भी प्रत्यय है तुमुल प्रत्यय के लगने से सबके लास्ट में तुम आप देख रहे हैं, तुम लग गया है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है आपको याद करने के लिए। अगर आपको तुम लगा हुआ कोई दिखे शब्द, तो वो जो है तुमुल प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। या फिर इसको उल्टा करके कह सकते हैं कि तुमुल प्रत्यय के लगने से धातु के अंत में तुम लग जाता है। बहुत ही सिंपल है, तुमुल प्रत्यय के लगने से धातु के अंत में तुम लग जाता है। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, जी मतलब होता है जीतना, जी प्लस तुमुन जेतुम। और इसका हिंदी अर्थ पता तो मैं भूल ही गया, तो इसका हिंदी अर्थ होता है के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है भावितुम मतलब होना, तो होने के लिए जो भी धातु बनेगा, इससे जो भी शब्द बनेगा उसके लास्ट में के लिए जोड़ देंगे, इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गम मतलब जाना, गम प्लस तुम इक्वल टू गंतुम। अब गंतुम का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो जाने के लिए। गम मतलब जाना, तो जाने के लिए। इसी प्रकार से पठ, पठ प्लस तुमुन पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है के लिए लग जाता है। जैसे पा मतलब पीना, पा प्लस तुमुन पातुम मतलब पीने के लिए। जी मतलब होता है जीतना, जी प्लस तुमुन जेतुम मतलब जीतने के लिए। नी प्लस तुमुन, नी मतलब होता है ले जाना, तो नी प्लस तुमुन नेतुम मतलब ले जाने के लिए। क्री मतलब करना, क्री प्लस तुमुन करतुम मतलब कि करने के लिए। मरी मतलब मरना, तुमुन प्रत्यय लगने से बन जाएगा मरतुम मतलब कि मरने के लिए। ठीक है, ज्ञा मतलब जानना या ज्ञात होना, और ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम मतलब कि जानने के लिए या ज्ञात करने के लिए। भी मतलब डरना, भी प्लस तुमुन भेतुम मतलब कि डरने के लिए। खाद मतलब खाना, खा प्लस तुमुन खादितुम मतलब खाने के लिए। और कथ मतलब होता है कहना या बोलना, तो कथ प्लस तुमुन कथितुम मतलब कि कहने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है और सिंपल सा प्रत्यय भी है जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया पक्का पक्का अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर समझ में आ गया तुमुल प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा, हम इसलिए प्यार बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आप जो है खुद से इसको बना सकेगा। तो इसका जो है रूल क्या कहता है, दूसरा, चौथा और ये पांचवा नंबर प्रत्यय है अनियर प्रत्यय, जिसके जुड़ने से लास्ट में निये लग जाता है। देखिए मैं जितने भी प्रत्यय आपको बता रहा हूँ सबके लास्ट में क्या लग जाता है ये जरूर बता रहा हूँ, ताकि आपको समझने में और याद रखने में बहुत ही आसानी हो। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा और साथ में इसको जो है हमेशा जो है पढ़ते रहिएगा ताकि आपको याद रहे, पहचान लीजिएगा। तो पहला अनियर प्रत्यय के जुड़ने से हो जाता है निये, लास्ट में निये लग जाता है। जैसे कि भू, भू मतलब है तो होना, तो भू प्लस अनियर भवनीय, भवनीय मतलब कि होना चाहिए। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अंत में या धातु के अंत में लिए हो जाता है, जैसे होना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में आ जाता है। ठीक है, चाहिए अर्थ में। जैसे गम होता है, गम मतलब जाना, गम प्लस अनियर गमनीय, तो गमनीय मतलब कि जाना चाहिए। पठ प्लस अनियर पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए। तो एक तो हम ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि अनियर प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में क्या जुड़ जाता है, चाहिए जुड़ता है। मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूं चाहिए, ऐसे। तो ये चाहिए किसके लगने से जुड़ जाता है, अनियर प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में चाहिए अर्थ, हिंदी अर्थ में चाहिए अर्थ जुड़ जाता है। और यही मैंने बताया कि अनियर प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में निये जुड़ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गम में जुड़ गया निये गमनीय, पठ में जुड़ गया निये पठनीय, पा में जुड़ गया निये पानीय। तो आपको पहचानने के लिए एकदम बिल्कुल आसान है
कि आप जहां देखें निये लगा हुआ है लास्ट में, मतलब कि अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पा प्लस अनियर पानीय मतलब पीना चाहिए। जी प्लस अनियर जयनीय मतलब जीतना चाहिए। नी प्लस अनियर नयनीय ले जाना चाहिए। नी मतलब होता ले जाना, तो ले जाना चाहिए। क्री प्लस अनियर करनीय मतलब करना चाहिए। मृ प्लस अनियर इक्वल टू मरनीय मतलब मरना चाहिए, हम लोग को मरना चाहिए, धरती पे बोझ है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग धरती पे बोझ नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृ प्लस अनियर मरनीय मतलब कि मरना चाहिए। ज्ञा प्लस अनियर मतलब ज्ञानीय मतलब ज्ञात करना चाहिए। भी प्लस अनियर भयनीय मतलब डरना चाहिए। और वध प्लस अनियर वदनीय मतलब कि बोलना चाहिए। और कथ प्लस अनियर इक्वल टू क्या होगा? कथ प्लस अनियर इक्वल टू क्या होगा? ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आप ही बनाइएगा। ठीक है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसको आप ही बनाइएगा। पहले इसको आप समझिए, देखिए। मैंने आपको अभी बताया भी है कि जिसके लास्ट में अनियर प्रत्यय लगता है उसके लास्ट में निये जुड़ जाता है। तो आपको खुद से बनाना है कि कथ प्लस अनियर इक्वल टू क्या होगा। लिखिए लिखिए कमेंट बॉक्स में जो है अभी आप लिखिए कि किसका इसका जो है आंसर क्या होगा। और अगर सही एग्जाम्पल रहा, सही आंसर रहा आपका, तो अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपका नाम हम उसमें जरूर अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कथ प्लस अनियर इक्वल टू आप बना लीजिएगा पक्का। ठीक है, पक्का आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है प्रत्यय है तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में तव्य लग जाता है। देखिए, तव्य प्रत्यय जुड़ने से ही तव्य लग जाता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो लगता है वही जुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम छठे नंबर पर रखेंगे, नंबर 6 नंबर जो है प्रत्यय है तव्य प्रत्यय। और ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजिंग ही नहीं है, जो प्रत्यय लगता है वही प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कि भू, भू मतलब होता है होना, भू प्लस तव्य इक्वल टू भवितव्य। गम प्लस तव्य गंतव्य। अच्छा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसका हिंदी अर्थ और इसका हिंदी अर्थ, दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, या कह सकते हैं कि दोनों भाई है, दोनों का हिंदी अर्थ एक ही निकलता है, बस थोड़ा सा रूप अलग है। तो इसका हिंदी अर्थ भी चाहिए अर्थ में होगा, मतलब भवित्व में मतलब कि होना चाहिए। गम प्लस तव्य गंतव्य मतलब कि जाना चाहिए। पठ प्लस तव्य पठितव्य मतलब कि पढ़ना चाहिए। तो इसका अर्थ भी चाहिए अर्थ में निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पा प्लस तव्य पातव्य। जी प्लस तव्य जेतव्य। नी प्लस तव्य नेतव्य। क्री प्लस तव्य कर्तव्य। आप खुद से बना सकते हैं, अगर एक बार आप समझ गए हो तो आप खुद से इसको बना लेंगे। जैसा कि इतना इजी और इतना आसान है, इतना आसान है, सच में है ना आसान? आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा सच में आसान है कि नहीं, कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप जो है खाली सुनते जा रहे हैं। सच में आसान है ना? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्री प्लस तव्य कर्तव्य। मृ प्लस तव्य मर्तव्य। ज्ञा प्लस तव्य ज्ञातव्य। भी प्लस तव्य भेतव्य। वद प्लस तव्य वक्तव्य। और कथ प्लस तव्य कथितव्य, कथितव्य। ठीक है, कथितव्य। इसमें ई की मात्रा आया है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये था हमारा 3 और प्रत्यय हम जाने हैं। पहला है तुमुल प्रत्यय, चौथे नंबर पर आता है तुमुल प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और तव्य प्रत्यय। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कृदंत प्रत्यय के, तो उसको क्यों छोड़े, आइए उसे भी देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रत्यय। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सानच्य प्रत्यय, जिसके जुड़ने से लास्ट में मानह लग जाता है। जैसा कि मैंने सभी प्रत्यय बताया है कि सबके प्रत्यय में कुछ ना कुछ लगता है और उसी से हमको पहचानने में आसानी होती है। तो सानच्य प्रत्यय है जिसके लास्ट में मानह लगता है, जैसे कि पच, पच प्लस सानच्य पचमानः। यज प्लस सानच्य यजमानः। याच प्लस सानच्य याचमानः। लभ प्लस सानच्य लभमानः। सेव प्लस सानच्य सेवमानः। कंप प्लस सानच्य कंपमानः। वृत्त प्लस सानच्य वृत्तमानः। सॉरी वर्तमानः। वर्ध प्लस सानच्य वर्धमानः। आस प्लस सानच्य आसीन। देखिए ये थोड़ा सा चेंज है। वध प्लस सानच्य विद्यमानः। जन प्लस सानच्य जयमानः। और क्री प्लस सानच्य कुर्बानः। थोड़ा सा ये चेंज है। तो इसमें 2 ऐसे प्रत्यय आए हैं, 2 ऐसे शब्द आए हैं जिसका रूप थोड़ा सा चेंज है। बाकी सबका जो है एक जैसा है, और एक जैसा क्या है, तो लास्ट में मानह लगा हुआ है, सब में मानह लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सानच्य प्रत्यय यानी कि लास्ट में मानह लग जाता है। और एक प्रत्यय मैंने अभी पढ़ाया है कत्वत प्रत्यय, जिसके लास्ट में वान लग जाता है, तो वो था वान और ये है मान। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और इसको अच्छे से समझना है।
तो ये था हमारा सानच्य प्रत्यय जिसे अभी हमने देखा। और आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं सत्रि प्रत्यय। सानच्य प्रत्यय और सत्रि प्रत्यय दोनों भाई है, दोनों का जो है रूप एक जैसा चलता है, थोड़ा सा इसका जो है रूप चेंज है, इसका अर्थ जो है वो सेम होता है। ठीक है, देखते हैं सत्रि प्रत्यय। तो सत्रि प्रत्यय कहता है कि सत्रि प्रत्यय के लगने से लास्ट में ता लग जाता है, हलंत ता लग जाता है। जैसे कि भू, भू प्लस सत्रि भवत, गम प्लस सत्रि गच्छन। यहाँ पे ना का प्रयोग किया गया है, ता का प्रयोग नहीं किया गया है। तो एक और एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है जिसमें ना का प्रयोग किया है, बाकी सब में ता है। गम प्लस सत्रि गच्छन, पच प्लस सत्रि पचत, पा प्लस सत्रि पिबत, आस्था प्लस सत्रि तिष्ठत। देखिए आस्था का जो रूप चलता है वो तिष्ठ से चलता है, तिष्ठति तिष्ठा तिष्ठन्ति, लेकिन मूल रूप होता है आस्था। इसीलिए यहाँ पे आस्था का जो सत्रि प्रत्यय बना है तो तिष्ठति बना है। जैसे कि पा, पा जो है वो मूल रूप होता है और इसका रूप चलता है पीब से, तो इसलिए पीबत बना है। जैसा कि आप गच में देख सकते हैं, गम में गम जो है इसका मूल रूप होता है लेकिन रूप चलता है गच से, इसलिए गच से बना है। तो हम कहाँ थे, आस्था। आस्था प्लस सत्रि तिष्ठत, नी प्लस सत्रि नयत, क्री प्लस सत्रि कुर्वत, रुद प्लस सत्रि रुदत, ज्ञा प्लस सत्रि जानत। ज्ञा का जो रूप है वो जान से बनता है, जानती जानता है जानती, इसीलिए ज्ञा जो है मूल रूप है और इसका रूप ऐसे चलता है, तो जानत हो गया। घ्रा प्लस सत्रि जिघ्रत, घ्रा मूल रूप है और रूप चलता है जिघ्र से, इसलिए जिघ्रत बना है। हलंत का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नृत्य प्लस सत्रि नृत्यत और वस प्लस सत्रि वसत। तो सत्रि प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में हलंत ता लग जाता है, जैसा कि आप सब में देख पा रहे हैं। बशर्ते सिर्फ गच्छ जो है, गच्छन जो है, इसमें ता का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सब में ता का प्रयोग है। तो सत्रि प्रत्यय और सानच्य प्रत्यय दोनों का अर्थ हिंदी में सेम होता है लेकिन अलग अलग रूप होता है और ये दोनों हमेशा पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम कह सकते हैं कि ये भी आई है, भी आई, दोनों भी आई है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और अधिकतर पूछा जाता ही है, तो आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय जिसके लगने से लास्ट में नम लग जाता है। बहुत ही प्यारा सा प्रत्यय है, बहुत ही आसान है और पढ़ने में मजा भी आएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए कैसे। ल्यूट प्रत्यय के लगने से लास्ट में नम लग जाता है। जैसे कि भू, भू मतलब होता है भव, भव मतलब कि होना, भू का रूप चलता है भव से, तो भू मतलब कि होना। भू प्लस ल्यूट भवनम, लास्ट में नम लग गया। गम प्लस ल्यूट गमनम, लास्ट में नम लग गया। पट प्लस ल्यूट पठनम, पा प्लस ल्यूट पानम, पच प्लस ल्यूट पचनम, सी प्लस ल्यूट शयनम, दृश्य प्लस ल्यूट दर्शनम दर्शनम, नृत्य प्लस ल्यूट नर्तनम, ज्ञा प्लस ल्यूट ज्ञानम, भुज प्लस ल्यूट भोजनम, वद प्लस ल्यूट वदनम, कथ प्लस ल्यूट कथनम। तो सारे के सारे शब्द ऐसे बने हैं प्रत्यय से जिसके लास्ट में नम लगा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रत्यय है, बहुत ही आसान, जिसको एक बच्चा भी, एक 7-8 क्लास के बच्चे पढ़े तो उसको जो है आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूल नहीं पाएगा। तो अभी हमने देखा सानच्य प्रत्यय जिसके लास्ट में माना लग जाता है, फिर हमने देखा सत्रि प्रत्यय जिसके लास्ट में ता लग जाता है, और अभी हम देखे ल्यूट प्रत्यय जिसके लास्ट में नम लग जाता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। जो प्रत्यय बच चुके हैं उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा, और कौन कौन से प्रत्यय का वीडियो आप चाहते हैं, कौन कौन सा छूट गया है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ संस्कृत का वीडियो बनाता हूँ, और संस्कृत आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको सभी संस्कृत के टॉपिक पे वीडियो आसानी से मिल सकता है। चाहे आप संधि देखना चाहते हो, चाहे समास देखना चाहते हो, चाहे उपसर्ग, लकार, शब्द रूप, जो भी आप देखना चाहते हैं संस्कृत से रिलेटेड, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा आसानी से। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।